अकेले क्यों बच्चों की शादियां करती, अपने घर में बहू लेके आती, उसके बच्चे होते उनके साथ दिल लगाती। दो नौजवान बेटों ने अपनी ही वालदा की कैसे शादी करवा दी। करे लेकिन धूमधाम से नाच गा के तस्वीरें शूट करवा के, ये जरूरी नहीं, लड़बाजी नहीं होनी चाहिए। जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए। 4 शादियों की इस्लाम इजाजत देता है, अगर आपका खामन आपसे इजाजत चाहे तो क्या आप इजाजत देंगी? कभी ऐसा केस सुना आज तक जिंदगी में? नहीं। आपके ख्याल में ये दुरुस्त है या गलत है? दो नौजवान बेटों ने अपनी ही वालदा की कैसे शादी करवा दी और इस बात पर कैसे ही मादा हुए। चूंकि हमारे इस मुआशरे में अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो तमाम लोग मायूब समझते हैं इस चीज को और बड़ा बुरा माना जाता है, मगर ये मामलात हुए क्या, ये चलते हैं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या असरात रहेंगे इसके मुआशरे पे। नहीं, मेरे लिहाज से चूँकि हम एक इस्लामिक मुआशरे में रह रहे हैं तो उस लिहाज से हमारा दीन, सबसे पहले हम दीन की बात करेंगे। हमारा दीन इस चीज़ की हमें बिल्कुल खुली इजाज़त दे रहा है कि हम लोग एक जवान औलाद है, ज़ाहिरी बात है जब उसको तलाक हुई होगी उसने अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए वक्फ की होगी, तो बच्चों का ये मोहब्बत प्यार है कि उन्होंने अपनी माँ की बुढ़ापे को समझा कि उसका जो है उसको अब एक साथी की ज़रूरत है जो कि उसका ख्याल रख सके। तो ये बहुत अच्छा कदम है क्योंकि बच्चे अपनी ज़िंदगियों में आगे शादी कर कर अपनी मैरिड लाइफ की तरफ ध्यान देते हैं, तो ये बहुत अच्छा कदम है। गलत किया है, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। तो उनको नहीं करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। अकेले जिंदगी बच्चे थे ना उसके साथ, तो उनको चाहिए था अपनी माँ को साथ रखते, माँ के साथ तो साथ है और वो दोनों बच्चों ने खुद खुशी से शादी क्यों कर की, उसने गलत किया है। गलत की है। हाँ जी, सारी जिंदगी अकेलेपन में गुजारनी चाहिए। अकेले क्यों बच्चों की शादियां करती, अपने घर में बहू लेके आती, उसके बच्चे होते उनके साथ दिल लगाती। मर्द कर सकता है 4 शादियां, एक औरत के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और चौथी, तो औरत को क्यों हक नहीं कर सकती है। कई औरतें छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो नहीं शादी करती, अपने बच्चों के लिए नहीं करती। ठीक है, अगर आपका खामंद 4 शादियों की इस्लाम इजाज़त देता है और वो आपसे इजाज़त चाहे तो क्या आप इजाज़त देंगी? क्योंकि इस्लामिकली वो भी तो जायज़ ही है। देखिए, इजाज़त ना देने से तो इस्लाम से तकरार हो जाएगी। ठीक है, इस्लाम ने इजाज़त दी है, लेकिन अगर तो हमारे मर्द हमारे हकूक़ बराबरी से पूरे कर सकते हैं, अगर वो साहिब इस्तिताअत हैं, वो सारी बीवियों के हकूक़ अच्छे से अदा कर रहे हैं, बीवियों में इंसाफ कर रहे हैं, बराबरी, जो कि अब आज के दौर में शायद बहुत मुश्किल काम है या शायद है ही नहीं, तो कोई इसमें बुराई नहीं है। शादी की ज़रूरत नहीं थी। नहीं, अगर काफ़ी एजिड है तो फिर तो नहीं है, फिर तो उन्हें बच्चों को संभालना चाहिए, बच्चों को संभालना बच्चों को वालिदैन को संभाल चाहिए ना, लाजिम है कि अगर बच्चे जवान हैं। फिर जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो ठीक तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ऐसे ही है, बच्चे तो अभी भी साथ हैं और बच्चों ने ही शादी करवाई। नहीं वो तो फिर उनका अपना मसला है, फिर क्या कह सकते हैं। ये मुआशरा दूसरी तरफ नहीं कुछ सोच के करवाई। लाजिम कभी ऐसा केस सुना आज तक जिंदगी में? नहीं। तो जवान बच्चों ने वालदा की शादी करवा दी? नहीं। क्या मायूब समझना चाहिए या फिर हक हासिल होना चाहिए? ये तो हक है, औरत का हक है। हाँ जी बिल्कुल है, जारी बात है, वो अपनी ज़िंदगी भी तो जी सकती हैं ना। 2 बच्चे मेरे से भी जवान, मेरे से भी ऊंचे, वो अपनी वालदा की शादी करवा रहे हैं। चूँकि आप शऊर रखती हैं और स्टूडेंट भी हैं, हर शख्स का, हर खातून का एक नज़रिया है। आपके नज़रिए के मुताबिक ये ठीक हुआ? हाँ जी। मेरे से ऊंचे बच्चे और उन्होंने अपनी वालदा की शादी करवाई। हाँ जी, ठीक है, इसमें क्या गलत है? इसमें गलत नहीं है। नहीं। तो जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? उनको थोड़ा शऊर की ज़रूरत है और थोड़ी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है। इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, हर एक कोई पार्टनर तो चाहिए होता है हर एज में, तो अगर वो करा रहे हैं तो अच्छी बात है। यानी कि कोई मैटर नहीं करता कि बच्चे कितने जवान हो या फैमिली आपकी किस तरह की हो। नहीं, अगर आपको ज़रूरत है तो आप कराएं, और अगर बच्चे भी साथ दे रहे हैं फिर तो पॉजिटिव है ना ये। तो प्लस बहुत सारी खातून गलत कहती, मायूब समझती, इस चीज़ को जाहिर करती दिखाई दी हैं जिनसे हमारी बात हुई। ये क्यों होता है मैम? बस वो पुराने ज़माने के लोग हैं ना, और उनको नॉलेज भी नहीं है, और दूसरा जब मतलब हमारा दीन ही इस बात को मना कर रहा तो फिर बाकी चीज़ों का क्या ही है। आपके ख्याल में ये दुरुस्त है या गलत है? किसी और सिमत में जा रहा है मामला? सबसे पहले हमें इस्लाम के बारे में देखना चाहिए। अगर अल्लाह और उसके रसूल ने हमें इजाज़त दिया तो हमें चाहे लोग कुछ भी कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर उनकी फैमिली जो है सपोर्ट कर रही है, उनके बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है। अच्छा मैम, ये बताइएगा, ये जो ट्रेंड सेटलर लोग हैं, आपको नहीं लगता कि ये उनमें से हैं और ये एक नई चीज़ का रुझान देने जा वो रहे हैं? जैसे कर रहे हैं ना कि मतलब शो ऑफ करना, ये सारी चीज़ें वो तो नेगेटिव है ना, वो तो नहीं करनी, सादगी से करे, शादी वगैरह सब करे तो वो ठीक है। अगर तो किसी
ट्रेंड में जाके करे तो फिर वो नेगेटिव। दो बेटों ने अपनी वालदा की शादी करा दी, या वो तलाक हो गई होगी या वो फिर फौत हो गया होगा। अफसोस बात है, जाहिर सी बात है कि तलाक के बगैर तो नहीं दूसरी शादी हो सकती। शादी करा दी उन्होंने, बहुत अच्छा किया भाईजान, उन्होंने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये देखे ना, कोई बात तो नहीं ना। फोटो शूट हो रहा है, बेटे फोटो शूट करवा रहे हैं अपनी वालदा की शादी पे, ये क्या हो रहा है? नहीं, ये तो गलत है ना सर, ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनको भी हो सकती थी हम सफर की जरूरत। करे लेकिन धूमधाम से नाच गा के तस्वीरें शूट करवा के, ये जरूरी नहीं। हुल्लड़बाजी नहीं होनी चाहिए, हुल्लड़बाजी नहीं होनी चाहिए। तो आज हमने चर्चा करने की कोशिश की एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू को लेके नाज़रीन, जिसे सोचकर बहुत सारे लोग तशवीश का इजहार करते हैं और उसके बाद वो वीडियोस पे तनकीद भी है और उसके साथ साथ एप्रिसिएशन भी है। दोनों नज़रियात लोगों की जानिब जाके मैंने पूछने की भी कोशिश की और उसके साथ साथ उनकी राय आप तक रखने की भी कोशिश की। आप भी अपनी राय के साथ कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और इस मौजू पे आप क्या चर्चा करेंगे ये तो आपका कमेंट बताएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।